सुपर योद्धा सजीद एपिसोड 2 धुंध का रहस्य। वेल्टोरिया की सीमाओं से परे, जहां जंगल खत्म होते थे और शून्यता शुरू होती थी, वहां एक स्थान था, मिराज घाटी। कहा जाता था यह घाटी खुद समय से छिपी हुई थी। यहाँ कोई दिशा स्थिर नहीं रहती और हर कदम पर भ्रम खड़ा होता था। साजिद अब वहीं की ओर बढ़ रहा था। पिछली रात की बातें अभी भी उसके मन में थीं। कोई है जो मुझे ख़त्म करना चाहता है। मेरे भीतर की शक्ति को उसने पहचान लिया है। अब सवाल सिर्फ एक था, क्यों? और जवाब उसे मिल सकता था केवल मिराज घाटी के उस केंद्र में, जहां मंत्र मुक्ति द्वार था। जैसे जैसे साजिद आगे बढ़ा, उसके चारों ओर धुंध गहराने लगी। सूरज की किरणें अब ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थीं और उसकी सांसों के साथ भी जैसे कुछ भारीपन आ गया था। फिर अचानक हवा रुक गई। साजिद को लगा जैसे वक्त थम गया हो। तभी उसे अपने चारों ओर कुछ आकृतियां घूमती हुई महसूस हुईं। यह भ्रम है या कुछ और? उसने खुद से कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक स्त्री स्वर गूंजा। आवाज़ न ज़्यादा कड़ी थी, न ज़्यादा मुलायम, मगर उसकी गहराई में कुछ था जो सीधा आत्मा को छू रहा था। साजिद चौकन्ना हो गया। मैं अपनी शक्ति को समझने आया हूँ, जो मुझसे छीनी गई थी, उसे वापस लाने, उसने उत्तर दिया। धुंध में एक स्त्री आकृति उभरी। उसके वस्त्र हवा में बह रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं, सफ़ेद और शून्य जैसी। शक्ति को वापस लेने की इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब तुम उसकी कीमत देने को तैयार हो। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर उतरने के लिए? साजिद ने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। स्त्री मुस्कुराई और अपने हाथ से एक संकेत किया। तभी धुंध फटी और उसके भीतर एक द्वार उभरा। वह द्वार कोई साधारण द्वार नहीं था। उसके किनारों पर शक्ति स्तंभ की ऊर्जा जैसी नीली बैंगनी लहरें बह रही थीं। मंत्र मुक्ति द्वार। जैसे ही साजिद उस द्वार के पास पहुंचा, उसकी पूरी देह कांपने लगी। उसकी आंखों के सामने अतीत की छवियां चलने लगीं। उसकी माँ की मुस्कान, गुरुओं की सीख और फिर वह काली रात जिसने सब कुछ बदल दिया था। तुम्हें यहाँ अपने भीतर की सबसे बड़ी सच्चाई से मिलना होगा। स्त्री स्वर फिर गूंजा। और यदि तुम टिक गए तो तुम्हारी शक्ति फिर से जागेगी। साजिद ने द्वार को छुआ। एक तेज रोशनी फैली और वह अचानक कहीं और था। चारों ओर गहरी नीली आकाश गंगा जैसा दृश्य। नीचे कोई ज़मीन नहीं, ऊपर कोई आसमान नहीं। वह केवल स्वयं के सामने था और उसके सामने खड़ा था एक दूसरा साजिद, काला, क्रोधित और विकृत। मैं हूँ वो डर, वो गुस्सा, वो अहंकार जिसने तुम्हारी शक्ति को बंद कर दिया। और जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करते, तुम फिर से कभी नहीं उड़ सकोगे। साजिद ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार उस अंधेरे चेहरे को देखा, बिना नफरत के। अगर तुम मेरे हिस्से हो तो मैं तुम्हें नकार नहीं सकता। मैं तुमसे डरता नहीं, मैं तुम्हें समझता हूं। तभी अंधेरे साजिद की आंखों में कुछ बदला। उसकी रूपरेखा पिघलने लगी और एक चिंगारी बनकर साजिद के दिल में समा गई। एक क्षण में साजिद की आंखें फिर खुलीं और वह द्वार के बाहर था। धुंध अब छंट चुकी थी और उसकी हथेली में एक नई रेखा उभर आई थी। शक्ति की पहली जागृति। अब तुम्हारे भीतर की राह खुल गई है, स्त्री ने कहा। लेकिन राह अब भी कठिन है, क्योंकि तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक रहस्य हो। पहली टक्कर। एक रहस्यमयी योद्धा साजिद की राह में आएगा, जो शक्ति स्तंभ से जुड़ा है, पर जिसकी नीयत अस्पष्ट है। क्या वह दुश्मन है या मार्गदर्शक? मंत्र मुक्ति द्वार से लौटने के बाद साजिद में कुछ बदल चुका था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर आंखों में एक नए बोझ की परछाई। उसे अब सिर्फ अपनी खोई शक्ति नहीं, अपने अस्तित्व का रहस्य भी तलाशना था। पर वह नहीं जानता था कि उसकी इस यात्रा में अगला पड़ाव क्या है। क्रोनेल्डिया से दूर पहाड़ियों की एक रहस्यमयी श्रृंखला थी, सोलर बैरियर, जहां कहा जाता था कुछ योद्धा शक्ति स्तंभ की रक्षा में लगे रहते हैं। ये योद्धा किसी राजा के नहीं, बल्कि स्तंभ की चेतना के सेवक होते थे। साजिद अब उसी दिशा में जा रहा था, क्योंकि उस स्त्री ने कहा था, तेरा पहला उत्तर वहां मिलेगा, जहां शक्ति खुद परीक्षा लेती है।
सूरज अस्त हो चुका था। पहाड़ियों पर छाया घना अंधकार फैल चुका था। साजिद एक चोटी पर पहुंचा ही था, तभी उसके सामने अचानक कोई प्रकट हुआ। एक योद्धा, काले वस्त्र, पीठ पर क्रॉस कट तलवारें और आंखों पर एक नीला पट्टा। तुम्हारी यात्रा यहीं रुकती है, वह बोला। साजिद चौंका। तुम कौन हो? मैं स्तंभ का पहला रक्षक, और मेरी शक्ति है दृश्य भेदन। मैं तुम्हारे भीतर की असली मंशा देख सकता हूं। अगले ही पल बिना चेतावनी दिए वह योद्धा साजिद की ओर झपटा। उसकी गति सामान्य से कई गुना तेज थी। साजिद मुश्किल से पीछे हट पाया, पर उसकी कमर पर एक खरोंच आ गई। ये परीक्षा है या हमला? साजिद बोला। ये परीक्षा नहीं, तुम्हारे संकल्प की जांच है। क्योंकि जो लड़का कभी गार्डियन रैंक तक पहुंचा था, आज सिर्फ नोविस रैंक पर है, और मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके भीतर अब भी कुछ बचा है। साजिद ने खुद को संभाला। शक्ति मेरा गुमान नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं फिर से उठना चाहता हूं, मगर इस बार समझ के साथ। उसने अपनी हथेली आगे की, जिसमें मंत्र मुक्ति द्वार की बैंगनी चिंगारी अब एक हल्की लपट बन चुकी थी। युद्ध शुरू हुआ। हर प्रहार के साथ साजिद कुछ सीख रहा था। हर चोट एक स्मृति जगा रही थी। हर कदम उसे अपनी पुरानी गति की याद दिला रहा था। लेकिन फिर उसने एक ऐसी चाल चली जो केवल मास्टर रैंक योद्धाओं की होती है, और सामने वाला क्षण भर रुका। तुमने वो चाल कैसे चलाई? रक्षक ने पूछा। मेरी शक्ति गई नहीं है, बस सोई हुई है, साजिद ने उत्तर दिया। योद्धा पीछे हटा और मुस्कुराया। परीक्षा पूरी हुई। अब सुनो सच्चाई। उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन आंखों में स्तंभ की ऊर्जा बह रही थी, बैंगनी और नीली। साजिद, तुम्हारे भीतर वो चिन्ह है जो केवल उन योद्धाओं में होता है जिन्हें रहस्यमयी रैंकों की यात्रा पर जाना होता है। साजिद चौंका। क्या मतलब? मेरे भीतर ऐसा क्या है? तुम्हें यह जानने के लिए शक्ति स्तंभ की गहराई में जाना होगा, जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। वहां एक द्वार है जिसे केवल वही खोल सकता है जिसमें शक्ति का रहस्यमय प्रवाह जन्म से हो। अगली कड़ी में स्तंभ का अंधकार। साजिद एक ऐसे रहस्य में प्रवेश करेगा जहां न समय है न दिशा, सिर्फ वो प्रश्न जो अब तक दफन थे। क्या वहां उसे अपनी शक्ति का अगला चरण मिलेगा, या वो खो जाएगा हमेशा के लिए? साजिद अब उस मार्ग पर था जहां से लौटना आसान नहीं था। सोलर बैरियर के पहले रक्षक से मिली चेतावनी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम केवल शक्ति के तलाश में नहीं, बल्कि उस रहस्य के भी वाहक हो जिसे सदियां छुपाती आई हैं। वह गुफा जिसके द्वार पर उसका प्रतीक उभरा था, अब पूरी तरह खुल चुकी थी। अंदर एक रहस्यमय ऊर्जा थी जो मन और समय दोनों की परीक्षा लेने को तैयार थी। जैसे ही साजिद ने कदम रखा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ एक हल्की नीली रेखा जमीन पर चमक रही थी, रास्ता दिखाने के लिए। हर कदम पर साजिद को अजीब दृश्य दिखते। एक बच्चा युद्ध भूमि में खड़ा है, आंसू आंखों में और हाथों में तलवार। एक स्त्री शक्ति स्तंभ की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। वो आएगा जो स्तंभ के रहस्य को फिर से जगाएगा। फिर साजिद खुद, पर वह बड़ा दिख रहा था। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं और उसके पीछे 7 सितारे घूम रहे थे। ये क्या है, भविष्य या छलावा? साजिद ने खुद से पूछा। आवाज आई, ये है तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब जो अभी सोया हुआ है। अचानक रेखा खत्म हो गई और सामने खुला एक विशाल कक्ष, जिसके बीचों बीच तैर रहा था एक ऊर्जा स्तंभ। उसे नीली और बैंगनी तरंगें निकल रही थीं। उसके चारों ओर 8 पट्टिकाएं बनी थीं। हर एक पर एक नाम लिखा था। नोविस अप्रेंटिस, फाइटर नाइट, मास्टर एलीट, ग्रैंड मास्टर चैंपियन। ये हैं शक्ति के पहले 8 पायदान जो संसार को झांत हैं। पर एक रेखा और है जो इन सब से ऊपर जाती है। साजिद ने पास जाने की कोशिश की, पर तभी एक चक्र सक्रिय हुआ और एक रहस्यमयी योद्धा आकृति प्रकट हुई। तुमने पहले द्वार को पार किया है, अब तुम्हें देना होगा स्मृति की कुर्बानी। कुर्बानी? साजिद चौंका। हाँ, वह बोला, ताकि तुम इस स्तंभ की पहली झलक के योग्य बन सको। तुम्हें अपनी एक प्यारी याद छोड़नी होगी, हमेशा के लिए।
साजिद सोच में पड़ गया। क्या वो अपनी माँ की मुस्कान खोए या अपने पुराने साथियों की हंसी? क्या ये सब केवल शक्ति के लिए सही है? मगर फिर उसने अपनी कमर से एक पुरानी रेशमी पट्टी निकाली जो बचपन में उसकी बहन ने बांधी थी। मैं इसे छोड़ता हूँ ताकि आगे बढ़ सकूं। जैसे ही वह पट्टी ऊर्जा में समाई, स्तंभ ने गूंज कर कहा, स्वीकार किया गया, प्रथम प्रवेश पूरा हुआ। स्तंभ की ऊर्जा ने अब साजिद को घेर लिया। उसकी हथेली पर एक नया चिन्ह उभरा जो 8वें रैंक के पार का संकेत था, मगर उसका नाम अभी अस्पष्ट था। क्या ये नया रैंक है या ये किसी छुपे रहस्य की शुरुआत? अगली कड़ी में भूल और भविष्य, जहां साजिद को मिलेगा एक योद्धा जो उसे बताएगा कि हर रैंक के पीछे सिर्फ शक्ति नहीं, एक अधूरा इतिहास भी छिपा है। सुपर योद्धा साजिद सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।